सपाइयों ने गिनाए सपा संरक्षक के बलिदान। सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शोक सभा का आयोजन सपा कार्यालय मुजफ्फरनगर पर किया गया। इस दौरान सपाइयों ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के द्वारा पार्टी के लिए और जनता के लिए दिए गए बलिदानों पर प्रकाश डाला। शोक सभा के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शोक सभा में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा संरक्षक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने और पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के कार्य का भी आह्वान करने का किया गया। सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव किसान, मजदूर और युवाओं की मजबूत आवाज थे। उनके द्वारा सभी वर्गों, जातियों को पूर्ण अधिकार और सम्मान की हमेशा पैरवी की गई। इस दौरान रालोद जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने बताया कि सपा संरक्षक के द्वारा पार्टी के लिए काफी बलिदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई दूसरा नेता हो जिसके पास राजनीतिक खेमे में इतना ज्यादा बलिदान और ज्ञान हो। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के द्वारा प्रदेश के किसान, मजदूर, मजलूम और नौजवानों के भविष्य के बारे में इस कदर सपा संरक्षक का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि सपा संरक्षक के शासनकाल में इस कदर महंगाई ने गरीबों की कमर नहीं तोड़ी और ना ही नौजवानों की कमर तोड़ी और नौकरी के लिए ना ही इधर उधर भटकना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों की बॉडी घर नहीं लाई जाती थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अथक प्रयास के कारण आज हमारे देश के लिए अपनी जान का बलिदान देने वाले वीरों का पार्थिव शरीर घर पर लाने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। रालोद विधायक अनिल कुमार ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा गरीबों, वंचितों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको पूर्ण सम्मान दिया, इसलिए उनके निधन और सर्व समाज शोक संतप्ति है। रालोद विधायक चंदन सिंह चौहान ने सपा संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन से किसानों और मजदूरों ने अपना ही एक मसीहा खो दिया है। उनकी कमी महसूस की जाती रहेगी। श्रद्धांजलि अर्पित में मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी लियाकत अली, डॉक्टर इसरार अलवी और वसीम राणा सहित अनेक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री योगराज सिंह और बाकी सभी नेतागण मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में देखिए, आज एक ऐसे नेताजी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं हम लोग, जो जमीनी नेता थे, जमीन से जुड़े, जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता था और नेताजी के नाम से अपनी पार्टी में फेमस रहे हैं हमेशा। और उनकी जो विचारधारा थी वो एक पॉजिटिव विचारधारा थी, जहाँ वो लोग विपक्ष से ताकत के साथ अपने लड़ाई लड़ते थे, राजनीतिक लड़ाई। वहाँ राजनीतिक लड़ाई से अलग हटके सबसे प्रेम किया करते थे और किसी भी गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी के भी कार्य के लिए आगे बढ़ के वो काम किया करते और नीचे से उठकर और वो देश की राजनीति तक पहुंचे अपनी मेहनत के बल पे, परिश्रम पे बल पे और उस ताकत के बल पे जो कार्यकर्ताओं में प्रेम था उनके प्रति। हर कार्यकर्ता को अपने परिवार का अंग समझते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े अधिकारी यहाँ पर जी, आप भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी, तो इस तरह से देखते हैं क्या 2024 में क्या एलायंस? नहीं, इसे आप 2024 से मत जोड़िए। ये एक श्रद्धांजलि सभा है और मुलायम सिंह जैसे नेता का सभी पार्टी के लोग आदर करते थे उनकी कार्य प्रणाली की वजह से जो है, चाहे कांग्रेस के रहे हों, समाजवादी के रहे हों, बहुजन समाज पार्टी के रहे हों, तो उनका आदर था उनकी कार्य प्रणाली की वजह से। इसका 2024 से कोई मतलब नहीं होता। 2024 एक अलग चीज़ है, हर पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी। आज श्रद्धेय नेताजी जिन्हें देश के लोगों ने, उनके अनुयायियों ने धरती पुत्र के खिताब से नवाजने का काम किया है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है और आज पूरे प्रदेश के अंदर तमाम सभी समाजवादी पार्टी कार्यालयों पर
उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आज तमाम सभी दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग ने आज उन्हें श्रद्धांजलि सभा देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग उपस्थित हुए हैं। उसी रूप में मैं भी एक लोकदल प्रतिनिधि के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। और नेताजी के इतने कार्य नेताजी के द्वारा किए गए हैं जिनका बखान जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता। उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, तमाम सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए अपने जब वो मुख्यमंत्री रहे 3 बार इस प्रदेश के, अनेकों ऐसे काम किए, चुंगी समाप्त करने का काम किया। आज जो हमारे शहीद भाइयों की डेड बॉडी आती है, जब रक्षा मंत्री थे वो उसका भी श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो डेड बॉडी शहीद होने के बाद में जो हमारे नौजवान हैं उनके जो शव है उनके घर वालों को सौंपा जाएगा। तो ये भी उन्हीं के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने किसानों के, मजदूरों के हक में फैसले लेने का काम किया। आज आप देख सकते हो कि जिस दिन से उनका देहांत हुआ उस दिन के बाद में लगातार तमाम सभी, खाली ये नहीं कि भाई उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं समाजवादी पार्टी के लोग, पूरे देश के तमाम सभी समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग सफाई जा रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते हैं। इससे पता लगता है कि उनका दायरा कितना बड़ा था। उनको एक सीमित दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, अनेकों संगठनों के लोग, सभी पार्टी के लोग उनको आज श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका। उनके जाने से जो देश की राजनीति में जो स्थान रिक्त हुआ है उसको भरा नहीं जा सकता। विधायक जी, आपका कैसा लगाव था नेताजी से? नेताजी के साथ मेरा संपर्क ज़्यादा नहीं रहा, मैं दूसरे दल में रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ 2 साल। बहुत अच्छा मुझे महसूस होता था, बहुत सम्मान नेताजी अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। और यही कारण है कि नेताजी सम्मान देने के कारण ही उन्होंने एक जो है विधायक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था और उसके बाद में एक बड़ी पार्टी बनाकर 3 बार सरकार बनाने का काम किया है। तो ये उनके व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। श्रद्धांजलि सभा जी, आज नेताजी की पूरे प्रदेश और देश में उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा आयोजन हो रहा है। यहाँ भी सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जनपद समाजवादी पार्टी ने किया है। वो इतने बड़े नेता थे, किसानों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के, बहुसंख्यकों के, नौजवानों के, हर वर्ग के नेता थे। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश अपने ऐसे अविस्मरणीय नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। यहाँ भी सभी पार्टियों के लोग आकर के उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। शहर में जैसे आप अध्यक्ष हैं, आपके भी आवारा कुत्ता भी किस तरह का ऐसे आज ये समय तो नहीं है, लेकिन प्रशासन को कुत्ते और बंदर और आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। आम नागरिक पूरी तरीके से आतंकित हैं और ये कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को कराना चाहिए। मैं तो पीड़ित हुआ हूँ, बहुत लोग पीड़ित हैं और मैं मिलूँगा अभी जिलाधिकारी से, इस मामले में कुछ निर्णय लें। राजा की पेश की गई। जी, मैं लीम सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर खिराज अकीदत पेश की गई है। इसी कड़ी में तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण, विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता, सभी संगठनों के, व्यापारी प्रतिष्ठानों के नेतागण यहाँ मौजूद रहे और आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को सभी ने अपनी खिराज अकीदत पेश की और पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी के तमाम संस्मरणों को समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे उनमें श्री प्रमोद त्यागी जी रहे हों, हरिंदर मलिक जी रहे हों, सभी ने नेताजी से जुड़े हुए तमाम संस्मरण पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को बताने का काम किया। नेताजी का कोई एक ऐसा काम जो हमेशा याद रहेगा? नेताजी का सबसे महत्वपूर्ण काम मैं आपको बताऊं, वो नेताजी थे जिन्होंने, जब वो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था बनाई कि बॉर्डर पे कोई भी सैनिक शहीद होगा तो उसकी बॉडी को उसके घर पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। उससे पहले तक सिर्फ उसकी टोपी और उसकी बेल्ट ही उसके घर पहुंचाई जाती थी। जी, श्रद्धांजलि सभा में खास बात ये रही कि इसमें सभी पार्टी के लोग इसके अंदर शामिल हुए श्रद्धांजलि सभा में।
किस तरह से याद किया? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी नीतियाँ, उनके कृत्य और उनका अपनत्व सबके को स्मरण रहेगा। चौधरी चरण सिंह के पक्के अनुयायी, लोहिया के पक्के अनुयायी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने धरती पुत्र के नाम से नवाजा गया, नेताजी के नाम से नवाजा। तो वास्तव में नेता थे, जन्मजात नेता थे और उन्होंने दबे, पिछड़े, कुचले लोगों की मदद की। कभी उन्होंने मत हित में काम नहीं किया, जनहित में काम किया। वो परवाह नहीं करते थे कि हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा है, तो ये क्या करना है। वो सांप्रदायिक सद्भाव बना करके चलने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने किसानों के हित में इतने काम किए। अगर सरहद पर शहीद होने वाले सैनिक का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने का निर्देश उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए दिया, तो खड़े कोल्हू को भी लाइसेंस मुक्त करने का काम उन्होंने किया। नहर की पटरी हो, सरकारी ट्यूबवेल की बिजली की सड़क हो, उस पर भी चलने का अधिकार किसान को आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने दिया। और राजनीति में मैं ये मानता हूँ कि आज जो लोग एमएलए एमपी हैं, ये कभी एमएलए एमपी ना होते अगर चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना आए होते। और चौधरी चरण सिंह की विरासत को संजोने चलाने का काम चौधरी अजीत सिंह और जो माननीय मुलायम सिंह यादव करते रहे, उसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं और हमारी किसानी और किसान और हमारा जवान सम्मान के साथ आज रह रहा है। ये श्रेय सारा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी में मुलायम सिंह यादव जी की शक्ल देखते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वो शक्ति दे कि वो उनके बताए रास्ते पर चलते हुए हम लोगों का नेतृत्व करते रहें और इस प्रदेश का, इस देश का कुचला, दबा, गरीब, सांप्रदायिक सद्भाव में रह कर के तरक्की करें, उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना। मुलायम सिंह भारत रत्न देने की मांग कितनी अनुचित है? देखिए, अगर भारत रत्न नेताओं को दिया जा सकता है तो मुलायम सिंह जी को क्यों नहीं। मुलायम सिंह यादव जी की लोकप्रियता का पता उनके स्वर्गवास के बाद कुछ लोगों को लगा होगा। वो पहले सोचते थे एक साधारण सा आदमी जो भैंस चराते हुए प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, देश का रक्षा मंत्री बन गया, पर उनके जाने के बाद आपको लगा होगा कि वास्तव में मैं कल भी सफाई गा, कल भी लाइन नहीं टूट रही थी, कल भी सिंधिया जी बैठे थे, कांग्रेस के मोहन प्रकाश बैठे थे और भीड़ तो लगातार उस दिन से अपने नेता के लिए लगी रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज़ाद भारत में इतनी बड़ी श्रद्धांजलि एक स्थान पर किसी को अर्पित नहीं की गई होगी। मैं ये भी जानता हूँ जब इनका शरीर पूरा हुआ तो कुछ लोगों ने राय दी आदरणीय अध्यक्ष जी को कि इनको पहले लखनऊ ले जाया जावे, फिर हर उस पर इनका वहाँ से वो करा जाए। उन्होंने कहा नहीं, नेताजी हॉस्पिटल में अपना शरीर पूरे किए, उनकी जन्मभूमि सैफई है, सैफई से विशेष लगाव था। मैं सब को इधर उधर नहीं, सीधा सैफई ले जाऊंगा। वो सैफई ले गए, पर लोगों ने श्रद्धांजलि वहाँ भी दी। फिर लोगों ने सलाह दी कि अस्थि कलश को 10 दिशाओं में ले के चलो, ये करो वो करो। उन्होंने कहा नहीं, कोई आडंबर नहीं, सीधा जो मेरी परंपराएं हैं हरिद्वार की और त्रिवेणी, वो मैं संगम में इसमें उन्हें पूरी करूँगा। वही उन्होंने पूरी करी बिना किसी एक प्रदर्शन के। तो मुलायम सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके चाहने वाले और ऐसा व्यक्ति जिसे एक स्टेट में जिसकी पार्टी को अपोजिशन में रह करके 3 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हो, शायद दूसरा कोई आपको दुनिया में मिलेगा। चाहने वाले लोग भारत रत्न की बात कर रहे हैं, तो क्या आगे बढ़ेंगे? जायज़ है ये बात जी, बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है अभी कुछ भी कहना, जो हमारे साथियों की राय है, जो उनके मन में भाव थे उन्होंने कह दिए। मैं ये कह सकता हूँ केवल कि वो भाव सही है, वो उचित है और उन्हें मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हिंदुस्तान के संविधान में गरीब को बराबर का अधिकार है तो मुलायम सिंह को भी भारत रत्न मिलने का अधिकार है। ठीक है, हम उन्हें मजबूत करें और समाजवाद करें। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े आदमी थे और उन्होंने सभी तबकात के लोगों की मदद की, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत
अपने आप को महफूज समझती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आज उनको हम ताज़ियत मसनूना पेश करने के लिए उनकी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम था, तो हम उनको ताज़ियती प्रोग्राम पेश करने के लिए यहाँ आए थे। हमने चूँकि नेताजी ने इतने काम किए हैं, इतने लोगों के काम आए हैं, उनको अगर शुमार किया जाए तो एक बहुत बड़ा दफ्तर बन जाएगा, लेकिन उनके जो लोगों के साथ हमदर्दियाँ और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो लिखी नहीं जा सकती। अच्छा, कल इमरान मसूद जी बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए, तो क्या किस तरह का नुकसान है, क्या कहना चाहिए? 2017 में जब विधानसभा का चुनाव था तो कांग्रेस के साथ समाजवादी का पैक्ट था, समाजवादी से गठबंधन था कांग्रेस का। उस वक्त सहारनपुर में 7 में से 3 सीटें गठबंधन को मिली थी। 2022 के चुनाव से पहले इमरान मसूद जो है कांग्रेस छोड़ के समाजवादी में आ गए, तो अब और लोक दल के साथ गठबंधन था, तो यहाँ गठबंधन को पहले तो 3 थी, अब के 2 ही रह गई। आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि उनके आने से पार्टी को फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। और अब वो समाजवादी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में चले गए। उनका वो बयान भी हमारे पास महफूज है जिसमें वो कह रहे कि बहुजन तो पार्टी नहीं, वो तो एक गिरोह है पैसे लेने देने वाला। तो अब वो उस गिरोह में चले गए जो पैसे लेने देने वाले, हो सकता है वो भी उसी में शामिल हो गए पैसे लेने देने वालों में। मैं उन्हीं की बात नकल कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। वो खुद यूँ कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी नहीं, ये तो एक गिरोह है और पैसे दो टिकट ले आओ। तो अब वो उसी गिरोह में शामिल हो गए, तो वो खुद बताते किस गिरोह में शामिल हुए। समाजवादी तो एक पार्टी है। हम ये समझते हैं, देखिए मुजफ्फरनगर में तो उनके कुछ नहीं, सहारनपुर में हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का कोई फ़र्क पड़ जाए, लेकिन इसके अलावा कहीं पूरे प्रदेश में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपने कहा है मुलायम सिंह के टाइम में मुस्लिम सुरक्षित महसूस करता था, बीजेपी के टाइम में सुरक्षित नहीं? आप भी देख लो, आपको अगर मालूम हो सुल्तानपुर में मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जा रही, नमाज हो रही है, लोगों ने मना किया, क्या हुआ? मुसलमानों की दुकानें जला दी और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही। मुसलमान ही गिरफ़्तार है, इसके अलावा कोई दूसरा गिरफ़्तार नहीं है। ऐसे ही गोंडे में हुआ, एक तरफा कार्रवाई हो रही। अरे भाई, मेरा और आपका झगड़ा होगा तो उसमें मैं ही कसूर नहीं होने का, आप भी कसूरवार होंगे। जितना कसूर मेरा है मुझे सज़ा मिले, जितना कसूर आपका है आपको सज़ा मिले। लेकिन मुझे सज़ा मिलनी तो मैं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करूँगा? आप मुझे बता दो, 2 जगह का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप एक जगह बता दो कि जहाँ इसका उल्टा हुआ है। नहीं, 2013 के जो फसादात हुए थे उसके अंदर विधायक जी को भी सज़ा हुई है, अदालत तो अपना पूरा काम कर रही है। नहीं, वो तो 2013 में जो मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। अदालत का काम जो है वो अदालत कर रही है। अदालत में जितना आदमी जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। ये तो अदालत का काम था ना। पार्टी क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही है? सरकार देखिए, आपने 2013 की बात छेड़ी है। 2013 में अगर हिंदू भी जेल गए हैं, मुसलमान भी जेल गए हैं, हिंदू भी मुकदमे थे, मुसलमानों भी मुकदमे थे, दोनों जेल गए हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, मैं आपको सुल्तानपुर का उदाहरण दे रहा हूँ। 10 किलोमीटर के दायरे में जो वो खोखे थे और इस तरह की वो थी, सब जला दी और एक तरफा कार्रवाई हो रही। अभी मेरी बलरामपुर बात हो रही थी, बताया उन्होंने कि 35 आदमी एक तरफा कार्रवाई में 35 मुसलमान गिरफ्तार है। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई झगड़ा जब होता है तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। और अगर कार्रवाई एक तरफा हो रही है तो आप उसको निष्पक्ष और ईमानदाराना कार्रवाई कहेंगे। और क्या वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? आप खुद बता दो। मैं प्रभात तोमर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर। आज मुलायम सिंह जी की शोक सभा का जो कार्यक्रम था उसमें आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि दी गई। मैंने भी राष्ट्रीय लोकदल परिवार की तरफ से जनपद मुजफ्फरनगर की तरफ से श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव जी बड़े ही उच्च कोटि के नेता रहे। प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, मजलूम के बारे में, गरीब के बारे में प्रदेश सरकार के मुखिया रहते हुए कई योजना बनाई गई जिसका लाभ गरीब को, मजदूर को, मजलूम को, किसान को मिलने का कार्य किया। मुलायम सिंह यादव जी जब इस देश के रक्षा मंत्री रहे
तो उन्होंने पहले सैनिकों की जो बॉडी थी वो उनके घर पर नहीं आती थी। ये बड़ा काम भी मुलायम सिंह यादव जी ने ही करने का काम किया। मैं मुलायम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम करें और उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलने का कार्य करें।